एक्शन कहां पर है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर नजर आ रहे हैं और साथ ही मिड कैप की खबरें, सब कुछ लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वामाक्षी बताएं, मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर दिख रहे हैं? जी बिल्कुल मानसी, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। आईएफबी इंडस्ट्रीज ये लिस्ट में शामिल हो रहा है और इनफैक्ट जुलाई 28 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है कंपनी के लिए और इसी के चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी तेजी नजर आ रही है। करीब 9% तक चढ़ा है ये स्टॉक। टीसीएनएस क्लोथिंग ये स्टॉक भी फोकस में है। सितंबर 5 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन ये कंपनी के लिए भी, और यहाँ पर भी हम अच्छी मूवमेंट देख रहे हैं। करीब 6% तक तेजी नजर आ रही है। टाटा इन्वेस्टमेंट यहाँ 4 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में अच्छी तेजी नजर आ रही है। इनफैक्ट स्टॉक टॉप गेनर्स में शामिल हो रहा है। एंजल वन Q2 रिजल्ट्स का इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है और मैनेजमेंट का कहना है कि ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस था एंजल वन के, जिसके चलते हमने स्टॉक में करीब 4% की बढ़त देखी है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। रेमंड लगातार दूसरे दिन लाल निशान में नजर आ रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ये शुगर स्टॉक में 2 दिन की तेजी के बाद स्टॉक में हम गिरावट देख रहे हैं। आज लाल निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और प्राज इंडस्ट्रीज ये भी कल 3% चढ़ा था मगर आज स्टॉक में दबाव नजर आ रहा है। एस्कॉट्स में लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि गिरावट है और आज भी स्टॉक करीब 1% टूटा है। इसके अलावा स्पेसिफिक थीम्स पर फोकस करते हैं। आईटी में आज हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली है। तो मिड कैप स्पेस से अगर हम नज़र घुमाते हैं तो परसिस्टेंट सिस्टम्स, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, अरीना, बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ट जैसे सारे नाम शामिल होते हैं ये लिस्ट में और करीब 3 से 4% की तेज़ी नज़र आ रही है इन सारे शेयरों में। इसके अलावा सीमेंट पैक पर भी फोकस करिएगा। एक रिपोर्ट आई थी और उसी के चलते ये पूरे सारे स्टॉक्स फोकस में हैं। हाइडेलबर्ग सीमेंट, स्टार सीमेंट, उसके अलावा न्यूवोको विस्टास और उदयपुर सीमेंट ये सारे स्टॉक्स में काफ़ी बस चल रहा है। करीब 1 से 2% की तेज़ी इन सारे शेयरों में भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो चलिए सीमेंट शेयरों में वापस तेजी लौटती हुई दिख रही है और साथ ही कई सारे स्टॉक मूव्स भी है। वामाक्षी जल्दी से खबरें भी बताएं जो कि मिड कैप में इस वक्त फोकस पर है। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम यूनिकेम लैब से। उनके पास एक एंडा अप्रूवल आया है एक्सटेंडेड फिनेटोइन सोडियम कैप्सूल्स के लिए और ये प्रोडक्ट कमर्शलाइज हो गया उनके गाजियाबाद के प्लांट से। तो इसी के चलते ये स्टॉक फोकस में और हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा अपमूव नजर आ रहा है। करीब 1.5% तक चढ़ा है ये स्टॉक। इसके अलावा पीएसपी प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस करेगा। यहाँ पर कंपनी लोएस्ट बिडर इमर्ज हुई है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। वो एक वर्ल्ड क्लास सस्टेनेबल टूरिस्ट और पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन का प्रोजेक्ट है गुजरात में और इसका बिड वैल्यू है करीब 345 करोड़ का है। तो इसी के चलते ये स्टॉक फोकस में है। हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी तेजी नजर आ रही है। और आखिर में फोकस करेंगे इजी ट्रिप प्लानर्स पर। कंपनी अपना इंडस्ट्री का पहला सेव नाउ बाय लेटर स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट स्कीम कस्टमर्स को मदद करेंगे उनके फाइनेंसेस बेटर मैनेज करने में जब वो ट्रैवल करते हैं। आप इसमें एसआईपी भी चालू कर सकते हैं और कंपनी करीब 20% रिटर्न भी देना चाह रही है टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। तो इसी के चलते इजी ट्रिप प्लानर्स भी फोकस में और ये स्टॉक भी हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली, तो ये सारी की सारी खबरें हैं और स्टॉक एक्शन है जिस पर क्षितिज से भी उनकी राय लेंगे। लेकिन पर जहां एक्शन है उन स्टॉक्स की क्विकली बात करते हैं। क्षितिज, एंजल वन से शुरुआत करते हैं। दमदार नतीजे आते हुए दिखे और नतीजों के बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी हम देख रहे हैं। करीब 4% की बढ़त है। हर लिहाज से नंबर्स पॉजिटिव थे और एंजल वन के साथ आनंद राठी के नतीजे भी पॉजिटिव आए और इस स्टॉक में भी 4% तक के अपमूव्स हैं। टेक्निकली चार्ट चेक कीजिए, बताएं नतीजों के बाद रिजल्ट इम्पैक्ट तो है लेकिन क्या चार्ट्स पर भी यहाँ से और ज्यादा तेजी दिख रही है? बिल्कुल, देखिए मानसी, यहाँ पे अगर पहले मैं बात करता हूँ एंजल वन की। एंजल वन स्टॉक के अंदर सितंबर मंथ में एक स्टॉक में वी शेप रिकवरी देखने को मिली थी। स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 1350 के लगभग और वहां से वन साइडेड मूव देखने को मिला 1650 के बाद की तरफ। तो अगर मैं ब्रॉडर स्ट्रक्चर में बात करूं तो स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव निकल के आ रहा है रिजल्ट आने के बाद। हालांकि स्टॉक आज एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद 3.5% के गेंस के साथ यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। बट फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि जिनके पास पोजीशन नहीं है अभी भी पोजीशन लेने की यहाँ पे सलाह दूंगा मैं बिल्कुल, क्योंकि स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है टुवर्ड्स 1850 1900 लेवल्स की तरफ मूव करने का। तो बिल्कुल पॉजिटिव स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है स्टॉक का। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 1500 के नीचे। थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके चलूंगा बिकॉज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से इतने शार्प मूव्स देखने को नहीं मिलते हैं स्टॉक के अंदर। तो पोजिशनल बेसिस पे मैं सलाह दूंगा 1500 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बनाई जा सकती है। अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो कैरी कर सकते हैं पोजीशन। टारगेट निकल के आएंगे 1850 से 1900 के लेवल्स की तरफ। दूसरे स्टॉक आपने बात करी है एंजल वन के बाद आपने बात करी है आनंद राठी की।
आनंद राठी का देखिए अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो अगेन एक शार्प गैप ओपनिंग देने के बाद स्टॉक ने 730 के लगभग यहाँ पे एक हाई बनाया आज के सेशन में। ब्रॉडर स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रॉडर स्ट्रक्चर में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, थोड़े से मार्जिनली वॉल्यूम्स भी आज बढ़कर देखने को मिल रहे हैं। तो अगेन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर इतने बड़े मूव्स नहीं देखने को मिलते हैं। डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि डिलीवरी बेसिस पे कोई ट्रेड करना चाहता है तो बिल्कुल अभी भी लॉन्ग पोजीशन लेके चल सकते हैं। स्टॉक जब तक 680 के लेवल्स होल्ड ऑन कर रहा है डाउन साइड पे, मुझे लगता है बुलिश मोमेंटम कैरी करना चाहिए, स्लो एंड स्टेडली स्टॉक मूव करना चाहिए 750 की तरफ। तो 680 685 ये एक सपोर्ट जोन रहेगा, इसी के नीचे स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। 750 के यहाँ पे टारगेट निकल के आएंगे आनंद राठी के। तो चलिए दोनों स्टॉक्स पर पॉजिटिव राय इस वक्त क्षितिज की तरफ से आती हुई। क्षितिज, पावर मैक प्रोजेक्ट्स, ये स्टॉक में क्या बढ़िया तेजी दिखी है। पिछले एक महीने के ट्रेंड को अगर देखेंगे तो स्टॉक ने करीब 30% की तेजी दिखाई, लेकिन 6 महीने में देखिए 1000 का स्टॉक जो है इस वक्त 1890 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 52 वीक हाई 2000 के पार भी जाता हुआ हम एक बार इस स्टॉक को देख चुके हैं और इस वक्त आज खबर के चलते फोकस में है। करीब 4% की तेजी, करीब 500 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है कंपनी को। क्या ये इतना ओवरबॉट हो चुका है कि यहाँ से एंट्री पॉइंट नहीं मिलेंगे और जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल देखिए, पहले यहाँ पे पावर मैक की हम लोग बात करते हैं फ्रेश पोजीशन लेने के लिए। यहाँ पे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, स्टॉक काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर चुका है। इनफैक्ट अक्टूबर मंथ में सिर्फ आपको 5% के गेंस देखने को मिलेंगे, लेकिन पिछले क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, पिछले 2 से 3 महीने में स्टॉक ने एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिला है, अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले हैं। बट मुझे ऐसा लगता है चार्ट्स के ऊपर अभी भी कहीं ना कहीं ये जो 2000 के ऊपर स्टॉक जाने के बाद एक पुल बैक देखने को मिला, वो एक मार्जिनली एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह मैं उसको मान के चलूंगा। तो छोटे छोटे पुल बैक्स तो देखिए बिल्कुल आते दिखाई देंगे स्टॉक के अंदर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ट्रेंड चेंज ऑफ ट्रेंड हो गया स्टॉक के अंदर। अभी भी यहाँ पे स्टॉक के अंदर मुझे लगता है पोटेंशियल है। एक बार फिर से स्टॉक अपने 2000 के जोन में एंटर करेगा तो उसके बाद 2150 की तरफ ऑन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम स्टॉक में मूव करने का बिल्कुल पोटेंशियल है। अपसाइड की मैं बात करूं तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस जरूर आ रहा है स्टॉक का, रेजिस्टेंस आ रहा है 1936 के आसपास। तो 1936 का एक ब्रेकआउट लेवल आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट्स के ऊपर है, उसके ऊपर एक बार स्टॉक निकलते हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं स्टॉक के अंदर, तो मुझे लगता है 2150 से 2200 के लेवल्स टेस्ट करने का बिल्कुल स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है। अब बात करते हैं जिनके पास ऑलरेडी इस स्टॉक के अंदर पोजीशन होल्ड है, अपना स्टॉप लॉस कहां पे ट्रेल करें। स्टॉप लॉस देखिए ट्रेल करने की जरूरत है 1750 के नीचे। 1750 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके स्टॉक के अंदर चलिए। जैसे कि मैंने बताया 2150 को टेस्ट करने का बिल्कुल पोटेंशियल रखता है स्टॉक। तो फिलहाल के लिए मैं पावर मैक में बने रहने की सलाह दूंगा और फ्रेश पोजीशन भी यहाँ पे बिल्कुल बनाई जा सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर है 2100 के ऊपर के लेवल्स दिखाने का दमखम ये स्टॉक रखता है। कोई टाइम फ्रेम क्षितिज सुझाना चाहेंगे पावर मैक पर? जी बिल्कुल, देखिए पावर मैक की अगर बात करें तो पिछले 3 से 4 महीने में जिस तरीके का बिहेवियर स्टॉक ने दिखाया है वीकली चार्ट्स के ऊपर मैं देख पा रहा हूं, तो मोमेंटम जो है अच्छा कैरी करता है, स्लो एंड स्टेडी मूव जरूर देखने को मिलते हैं। तो 2150 के लेवल अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, मुझे लगता है जिस तरीके का मोमेंटम है स्टॉक का नेचर है, 2 से 3 हफ्ते का बिल्कुल समय लेना चाहिए। बड़े बड़े वाइल्ड मूव्स इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं स्टॉक में, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के स्टॉक आपको पोजीशन होल्ड रखनी पड़ेगी, तभी यू कैन एक्सपेक्ट अ बेटर रिटर्न्स इन दिस स्टॉक। तो 2 से 3 हफ्ते का नजरिया मेरा रहेगा। क्षितिज लग्या था राइट्स पर भी अपनी राय दीजिए। 6% की तेजी ये भी देख रहा है। माफ कीजिएगा, राइट्स लिमिटेड। ओके, देखिए राइट्स की अगर बात करें तो इनफैक्ट कल के ही सेशन में स्टॉक में एक अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिले थे और कल के सेशन में हालांकि मार्केट तो अंडर प्रेशर ट्रेड कर रहा था बस, बट जिस तरीके से स्टॉक ने यहाँ पे बिहेव किया था, अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने के बाद आज एक मोमेंटम कैरी हुआ है। तो जिन लोगों से ये रनअप छूट गया है, फिलहाल उनको मैं सलाह दूंगा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वेट करिए। थोड़ा सा रैली है यहाँ पे एग्जॉस्ट होती दिखाई दे रही है, हालांकि बुलिश टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी में यहाँ पे यूज करूंगा। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन होल्ड है, पार्शियली प्रॉफिट बिल्कुल यहाँ पे बुक करना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेश पोजीशन लेने की, तो मुझे लगता है किसी भी दिन अगर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है और आपको स्टॉक डाउन साइड में मिलता है 375 के आसपास, दैट विल बी अ राइट लेवल एज अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। वहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं हेल्प आउट जरूर करेगा। 350 का वहां पे मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ मोमेंटम प्ले करने की यहाँ पे चेष्टा करूंगा, लेकिन डिप्स के ऊपर 375 के जोन में अगर मिलेगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवर करेगा। स्टॉक पोटेंशियल रखता है 425 से 450 के जोन की तरफ मूव करने का। तो राइट्स के अंदर मेरी सलाह रहेगी अभी डिप्स के ऊपर बाय करने की। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी 375 के लेवल्स अगर देखें तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल यहाँ पर क्षितिज को नजर आता है। क्षितिज, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग पिक्स हैं, क्विकली बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए